कानून रईस लाए बियो आहे, गरीब लाए बियो आहे। रियासत अली आज़ाद साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर कानून है। रियासत साहब थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सर सवाल ये है कि आज हम जानते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब जब उन्होंने ओहदा संभाला था तो कहा था कि हम इंपॉर्टेंट केसेस लाइव दिखाएंगे। और ये जो केस है नैब तरमीम का केस, ये पहले भी 2.5 घंटे लाइव चला था, लेकिन आज लाइव नहीं चला क्योंकि इमरान खान का वीडियो लिंक पे बयान रिकॉर्ड होना था। वो बयान तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, उनकी तस्वीर लीक हो गई है और अब इंक्वायरी की जा रही है कि ये तस्वीर कैसे लीक हुई जब इतनी सख्ती की गई थी। आपकी नज़र में सर 9 महीनों के बाद बानी पीटीआई की तस्वीर मीडिया पे तो वायरल है ही है, ऐसे लीक होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, सही हुआ, गलत हुआ, योर ओपिनियन सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जतोई साहब, बात ये है कि तस्वीर वायरल होगी है, कोई एटम बम चोरी नहीं हो गया। नंबर 1, तस्वीर देखिए जब वो सोशल मीडिया पे आ गई है तो वो कैसे आई? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि वीडियो लिंक के ऊपर उनको लिया जाए, और वहां से अगर तस्वीर आ रही और किसी ने तस्वीर बना दी है तो कोई आसमान नहीं गिर गया, ना इसकी कोई कानूनी लीगैलिटी और इलीगैलिटी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, आपने ऑर्डर किया, वीडियो लिंक पे आ गए, आपने तो लाइव स्ट्रीमिंग की है बाकी केसेस के अंदर। मैं बतौर सदर वहां पे 2.25 घंटे हमारा जो 6 जजेस का खत था उस केस के अंदर सुओ मोटो में हम खड़े रहे, हमें लाइव वहां पे दिखाया गया। अगर इमरान खान को दिखा दिया गया है, कई केसेस ऐसे हैं जहां पे अगर गवाह है, मुल्जम है, ये तो बल्कि ज्यादा कन्वीनियंट है कि वो चूंकि एप्लीकेंट थे, अगर उनका मौकफ लेना था तो आपने बजाय कि उनको लेके इन पर्सन कोर्ट में आते तो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती। अगर वीडियो लिंक के जरिए उनको यहाँ मौका दिया गया तो उसमें कबात ही क्या है, और तस्वीर भी लीक होगी तो कोई क़यामत नहीं आती। ऐसे ही उसकी ठीक है, एक इमरान खान की पॉपुलैरिटी, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। अगर उनको लाइव भी दिखा दिया जाता तो उसमें कोई बात नहीं थी। जब आप बाकी केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग दिखा रहे तो इसमें भी दिखा देते तो लोगों को बल्कि ज्यादा अवेयरनेस होती। लेकिन इससे मालूम पड़ गया ना आजाद साहब के चीफ जस्टिस के ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रेशर नजर आ रहा है। वो तो आप देखें जतोई साहब, इंटरफेरेंस के हवाले से चारों हाई कोर्ट और इंक्लूडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम जजेस जो 6 थे, 8 में से 6 उन्होंने खत लिखा, सबने कहा कि हमें इंटरफेरेंस है, ट्रांसग्रेशन है, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। तो मुमकिन है कि वहां पे भी हो, लेकिन चीफ साहब ने चुके कहते जारे कर कहा कि हमारे ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन आप कोई भी उससे अपनी राय निकाल सकते हैं। ये आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आर्टिकल 10A जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है, उसमें ये फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रायल हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का राइट है, तो अगर आप बागियों को ये राइट दे रहे तो इमरान खान को भी दे दिया तो कौन सी क़यामत आ गई है? आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वो ये कहता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ शुड बी गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। सर इमरान खान को ये राइट दे दिया गया तो कौन सी सर आपको मालूम है हमारे मुल्क में रईस के लिए कानून कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है। मुझे ये बताइए रियासत अली आज़ाद साहब, इमरान खान साहब वो शख्सियत हैं जिनकी गवर्नमेंट में काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ था। आज इमरान खान उसी शख्स के सामने जो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस हैं सामने पेश हुए हैं बयान रिकॉर्ड कराने के लिए, और पूरी कौम सोच रही थी कि बयान आएगा, उसकी डिटेल्स आएंगी, उसके टिकर बनेंगे, उसकी खबर बनेगी। मालूम पड़ा बयान रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अगली समात ने बोला दोबारा वीडियो लिंक पर इनको रखिएगा, और उनका बयान ना रिकॉर्ड करना क्या इस बात की निशानदेही कर रहा है कि कुछ तो है दिल में अभी बाकी? ये दुरुस्त है, क्योंकि अगर इमरान खान जिसके साथ लोगों का इसी वजह से सिम्पति जो है वो ज्यादा है लोगों की उसकी तरफ, इसलिए कि उसको एक मजलूम के तौर पर उसके साथ ज्यादती की जा रही है, उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस उसके खिलाफ बनाएंगे, इसलिए शायद उसकी पॉपुलैरिटी में जब अगर इमरान खान को आम पॉलिटिकल लीडर्स की तरह ही ट्रीट किया जाता तो शायद उसकी ये पॉपुलैरिटी ना होती। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की ये अपनी नालायकी है कि उन्होंने इस तरह से उन्हें किनारे लगा के आपने सारे लोगों का
जितनी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था उसकी तरफ कर दिया। आपने ये खुद उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा करने का आप खुद सबब बने। और आज अगर उनको इतने पॉपुलर लीडर है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, अगर आप उसको दिखा देते तो लोग जरा ये कि उनकी याद ताजा हो जाती, लोगों की मोहब्बतें बढ़ जाती। बाकी होना वाना क्या था, वो जेल में था, जेल में है, अदालतें उसका फैसला करेगी कि आप उसको जमानत मिलती है या बरी होता है, तो वो तो डिपेंड करता है। लेकिन उससे कुछ ना होता। आज आपने फिर एक दिखाया नहीं लाइव, और दूसरा आपने अगर फोटो होगी तो आपने फिर उस पर थोड़ा सा ये इंक्वायरी और इसको आपने राइट करने सर। के लिए कहा, तो लोगों में फिर मोहब्बतें इमरान खान के लिए ज्यादा होगी। तो आप गलत कर रहे हो। ठीक सर। आप एक नॉर्मल एक केस के तौर पर उसको लो तो कुछ नहीं होता। जब आप उसको दबाएंगे, प्रेशराइज करेंगे, आपको पता है कि लोग हमेशा मजलूम के साथ खड़े होते हैं, चाहे हो ना हो। लेकिन अगर आप उसको पोल भी कर रहे हैं तो लोगों की जो हमदर्दी होती है वो हमेशा उस राइट सर। मजलूम के साथ होती है। तो इस वक्त इमरान खान चूंकि जेल में है तो लोग यही समझते हैं कि वो मजलूम है। अगर आप उसको छोड़ दें, बाकी मुल्ज़िमान ठीक की सर। तरह ट्रीट करें तो शायद ये रियासत साहब सिचुएशन ये ना हो। बताइए, रियासत साहब ये बताइए, गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि जैसे ही बेल आती है 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को जमानत मिलती है, तो उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से मुस्तफ़ा हमारे कामरान टिसोरी साहब वो मीडिया के सामने आए, अदलिया के निज़ाम को, निज़ाम अदल पे तनकीद की। फैसल वाडा साहब सामने आए मीडिया के, कहते हैं मैंने ख़त लिखा है, मुझे ख़त का जवाब नहीं मिल रहा है, और ये और वो बड़े इल्ज़ामात लगाए कि जजेस कैसे दोहरी शहरियत रख सकते हैं। आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने उनके ख़त का जवाब दे दिया, कहा कि बिल्कुल रख सकते हैं, कोई आइन में ऐसी कबाहत नहीं है, दोहरी शहरियत भी हो सकती है, पहले से डिक्लेयर भी किया हुआ जस्टिस बाबर सत्तार ने। फिर हमने देखा कि सर आज भी ऐसा ही हुआ कि आज भी जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब सामने आए, कहते हैं कि अदालतों में जितना जुल्म हो रहा है कहीं नहीं हो रहा, सूद के खिलाफ कुरान में वाज़े हुक्म है, हराम है। फिर शरीयत कोर्ट ने 8 सालों के बाद फैसला दिया और कहते हैं 5 सालों में सूद खत्म कर देना, 5 सालों तक खाते रहो हराम। यकीनन कोई सुओ मोटो नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, अपीलें पड़ी हैं, अदालतें कुछ नहीं कर रही हैं। फिर हमें खबर आती है कि फैसल वाडा के खिलाफ आज खुद नोटिस हो गया है, सुओ मोटो हो गया है, 3 रुकनी बेंच बन गया है, कल समाअत होगी। क्या आपको लगता है कि अदालतें अपना एहतराम, अपना मकाम और जो आजादाना तरीके से तनकीद उनके ऊपर की जा रही है, उसे कंट्रोल कर पाएगी अपने एक्शन से या नहीं सर? देखिए, आपने 3-4 चीजें पूछी। सबसे पहले मैं इस पे आऊंगा। आपने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का कहा, उन्होंने जवाब दिया, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब दिया है। लॉ ये कहता है, देखिए आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63, एक में क्वालिफिकेशन है और एक में डिसक्वालिफिकेशन है टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वो तो मेंबरान पार्लियामेंट के लिए अगर वो दोहरी शरीयत रखते तो वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सकते। ये डिसक्वालिफिकेशन है जिसका ये फैसल वाडा खुद भी शिकार हुआ। अब आ गया जजेस के लिए, आर्टिकल 175 जुडिशल कमीशन है और उसके अंदर हाई कोर्ट के जज के बनने का क्राइटेरिया बता दिया जाए कि इतनी उसकी लेंथ ऑफ प्रैक्टिस होगी तो वो जज बन सकता है। इसके अलावा कोई बार नहीं, अगर उसके पास को ग्रीन कार्ड है या नेशनैलिटी है तो वो जज बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। और जो बाबर सत्तार है उनके पास जो ग्रीन कार्ड है, क्योंकि वो अमेरिका से पढ़े, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ किया और वहां पे जो बड़ा हाई किस्म का हाई स्किल्ड कोई आदमी है, प्रोफेशनल है, वकील है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, स्कॉलर है, तो उसको वो एक फैसिलिटी देते हैं ग्रीन कार्ड की कि वो बगैर वीजे के उससे आना जाना उसको सफर कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये जुडिशल कमीशन में जब जज बने थे तो ये चीजें डिस्कस हुई थी। इस पर उनको डिस्क्वालीफाई या उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। अब आ गया कंटेम्प्ट की तरफ से वाडा की, और जो MQM के जनाब है उन्होंने जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तफा कमाल, देखिए लॉ के अंदर प्रोवाइडेड है जतोई साहब कि आप जुडिशरी को स्टैंडलाइज नहीं कर सकते, आप जुडिशरी को थ्रेट नहीं कर सकते, आप जुडिशरी को ट्रांसग्रेस प्रेशराइज नहीं कर सकते। जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो सीधी कंटेंट है। ये तो सुओ मोटो हो गया, आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट छोड़ रही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 204 है और कंटेंट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है उसके तहत यह है कि कोई भी शहरी अगर दरखास्त किसी भी हाई कोर्ट में दे देता कि ये कंटेम्प्ट हुई है तो उसके खिलाफ फौजी अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाती। अब आ गया अगला सवाल आपका कि क्या इज्जत बहाल कर सकती है? नहीं, देखे अदलिया के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है
मेरी ये जाती राय है कि जो जजमेंट होती है आप उसको क्रिटिसाइज करें, उसके ऊपर जो मर्जी तज्जिया करें, उसके ऊपर जो मर्जी नेगेटिव बात करें, लेकिन जज की जात पे या जुडिशरी को मैनहैसुल इदारा आप स्कैंडलाइज नहीं कर सकते, इल्जाम नहीं लगा सकते, आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जैसे फैसल वाडा ने कहा कि आप पगड़ियां उछाल रहे हैं, हम आपकी पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे, तो ये एक थ्रेट है अदलिया को। और कंटेम्प्ट जो है उसमें एक तो ये है कि अगर सजा हो जाती तो इन्हें अपनी सीट से भी जाना होगा और 6 महीने के लिए जेल भी जाना होगा। जी जतोई साहब। और आज सर नून लीग के एमएनएज हैं ताहिर इकबाल साहब, वो कहते हैं जजेस की सिलेक्शन के लिए बाकायदा कोई टेस्ट, कोई कवानीन, कायदे होने चाहिए, हमें इस प्रोसेस को बेहतर करने की जरूरत है, एक बोर्ड बनना चाहिए, सारा सिस्टम ठीक होने वाला है। ये तो ऐसे शो कर रहे हैं कि ये लोग ऐसे ही जज बन गए हैं और कोई सिस्टम फॉलो नहीं हुआ, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ और पर्चियों के ऊपर जज लग रहे हैं। मेरा ख्याल है ये कोई एमएनए जिनको आप रेफर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बड़े पढ़े लिखे इंसान है। मुझे तो उनकी गुफ्तगू से यही लगता है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 175A दे दिया गया, जुडिशल कमीशन है, उसके अंदर पूरा प्रोसीजर है कि जब जुडिशल कमीशन से नाम जाएगा वो चीफ जस्टिस भेजता है, फिर जुडिशल कमीशन उसको डिस्कस करती है, उसके अंदर उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, वजीर कानून होता है, 2 सीनियर चीफ जस्टिस के बाद जो जजेस होते हैं वो होते हैं। तो ये पूरा है। उसके बाद रिकमेंडेशन जो है वो पार्लिमानी कमेटी में जाती है, फिर पार्लिमानी कमेटी उसकी जब वापस रिकमेंडेशन आती है तो फिर उसका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस नोटिफिकेशन करती है कि एज ए जज। तो ये सारा प्रोसीजर उसके अंदर आया है। ये मुझे लगता है कि एमएनए साहब जो है ना, ये माशाल्लाह मेरे से ज्यादा लॉ की अवेयरनेस रखते हैं। हम तो नालायक के लोग, हमें तो शायद नहीं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का पता होगा। और अगर वो अमेंड करना चाहते हैं इस तरीकाकार को, आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन को या इस तरीकेकार को बदलना है, आप बदल सकते हैं। पार्लियामेंट मर्द को औरत और औरत को मर्द नहीं बना सकती, बाकी सब कर सकती है। लेकिन वो लेजिस्लेशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट से मुतादम होगी, सुप्रीम कोर्ट उसको सेटिस्फाइड कर सकती है। आप मुतमिन नहीं है, आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, आप पार्लियामेंटेरियन है, आप उसको बदल दें। आपके पास अगर 2/3 मेजॉरिटी है जो नहीं है उनके पास, राइट सर, टाइम मेरे पास कम पड़ गया। थैंक यू रियासत अली आजाद साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन सोचने की जरूरत आहे कि जीअं PTI जे हक़ में कोई फ़ैसिलो ईंदो आहे त छा वजह आहे कि मुख़्तलिफ़ जमातनि जा मुख़्तलिफ़ लीडर अची करे अदालतनि जे ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करे छॾींदा आहिनि। उहे अदालतूं जिथे 20-25 लाख केसिस पेंडिंग आहिनि ऐं ग़रीब माण्हू सालनि खां